हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं सुपर्ब जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। आइए प्रारंभ करते हैं वीकली करंट अफेयर सेशन का पहला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को निरस्त किया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो उत्तर सही है वह है महाराष्ट्र। आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को निरस्त किया है। इस बैंक का लाइसेंस जो है वो आरबीआई के दिशा निर्देशों को उल्लंघन के कारण किया गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो बंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। एग्जाम में इस तरह भी पूछा गया है गत कई वर्षों में कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो किस क्रम के हैं? तो शक्तिकांत दास जो हैं वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। यहां पर आपको और एक बात और बता दें कि ये बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो है वो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में है। अब हमें यहां और क्या क्या बातें पता होनी चाहिए कि वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट कितनी चल रही है और रिवर्स रेपो रेट कितनी चल रही है। तो रेपो रेट जो है वो वर्तमान में 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। अब एक बात क्या आती है कि रेपो रेट क्या होती है? रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक जो हुए है वो अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देता है और इसमें कमी से क्या होता है? बैंकों को ऋण सस्ता करने का अवसर मिलता है। अब रिवर्स रेपो दर जो है वो रेपो दर का उल्टा होती है। इसमें क्या है? रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों से ऋण लेता है और इसका उपयोग जो है बैंक जो है अपनी नकदी को संतुलित करने में करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में किस देश का शीर्ष स्थान रहा है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: सिंगापुर, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वह जापान जो है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। यहां पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट क्या बता दें कि जापान जो है वो लगातार जो है वो तीसरे वर्ष जो है वो इस पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तीसरा स्थान जो है वो साउथ कोरिया और जर्मनी का संयुक्त रूप से रहा है और चौथा स्थान जो है वो इटली और फिनलैंड और स्पेन और लग्जमबर्ग का रहा है और पांचवा स्थान जो है वो डेनमार्क का और ऑस्ट्रिया का रहा है। अब एक बात मैं आपको क्या बता दें कि ये जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है इससे हमें क्या पता पड़ता है? इससे हमें ये पता पड़ता है कि जैसे जापान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जापान जो है वो टॉप पे रहा और उसका स्कोर कितना रहा? उसका स्कोर रहा 191। इसका मतलब क्या है कि जापान के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 191 कंट्री में बिना वीजा के भी प्रवेश कर सकते हैं, फ्री वीजा एंट्री। तो जापान के देश जो है वो 191 देशों में बिना वीजा के भी प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह सिंगापुर के जो है पासपोर्ट धारक हैं वो 190 देशों में वीजा फ्री एंट्रेंस कर सकते हैं। और अब इसमें हमें एक बात और क्या पता होनी चाहिए कि भारत का स्थान इस हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में कौन सा रहा? तो भारत का स्थान जो है वो 85वां स्थान रहा है और वर्ष 2020 में भारत का स्थान जो था वो 84 था और भारत के पासपोर्ट धारक जो है वो 58 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं या बिना वीजा के उन देशों की यात्रा कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया?
ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी। तो हमारा उत्तर जो सही होगा वो होगा 12 जनवरी। अब एक बात क्या आती है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो है उनका पूरा नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु जो थे वो स्वामी परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 मई 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनका निधन जो है वो 4 जुलाई 1902 को हुआ था। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो उनके विचारों के स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए और उन्हें आत्मसात करने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में से किसने 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, जस्टिस अरूप कुमार, जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेके माहेश्वरी। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो है सी, जस्टिस सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया ने 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। यहां पर हम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की क्या बता दें कि जो इंडियन फिल्म के डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया वो इनके भाई हैं। अभी हाल ही में कई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, तो उन सारे को भी आप समझ लें। मद्रास हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो संजीव बनर्जी को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो पंकज मित्तल को बनाया गया है और न्यायाधीश एस मुरलीधर जो है वो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और न्यायाधीश जेके माहेश्वरी जो हैं वो सिक्किम के चीफ जस्टिस बने हैं और उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आरएस चौहान बने हैं और मध्य प्रदेश के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो मोहम्मद रफीक बने हैं और आंध्र प्रदेश के जो हैं वो ए.के. गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी बने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी। तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया गया है, तो उत्तर जो है वो हमारा डी सही है। अब एक बात आपको और बता दें, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन आप समझो। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को नासिक में मनाया गया था और पहला विश्व हिंदी दिवस जो है उसे मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2006 में लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन हमारा इस प्रकार है, सदर जापारोवा, नूर मोहम्मद, इर्शियात मोजक और अल मिखाइल। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो ए सही है। सदर जोपारोवा वो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत प्राप्त की है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो किर्गिस्तान की कैपिटल जो है वो बिश्केक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। तो यहां पर जो है वो उत्तर हमारा गुजरात सही है। हाल ही में गुजरात ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में गुजरात में किसान सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है हमारा राजस्थान और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो हमारा विकल्प सही है वो ए सही है, ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में बिंदु सागर सफाई परियोजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया है।
अब यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, और ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ओडिशा दिवस जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको एक बात बता दें कि जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, उसका नाम भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हाल ही में ओडिशा में जो है वो 0F जो है मिशन 0F प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। और क्या हुआ, एक गरिमा नाम की योजना भी वहां पर शुरू हुई है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि नहीं होगा, ऐसा पहले कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1966 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये उत्तर हमारा सही है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नहीं हुआ था, ऐसा पहले 3 बार हुआ है, 1952 में, 1953 में और 1966 में। अब इसे मिला के कितनी बार हो जाएगा, इसे मिला के जो है वो 4 बार हो जाएगा। इस बार कोरोना वायरस के कारण कोई भी जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह या गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि नहीं होगा। पहले जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया, जिसके कारण जो है वो बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह में अपना आना रद्द या निरस्त कर दिया। अब हमें और क्या क्या बातें ये मालूम होनी चाहिए। प्रश्न हमारा इस तरह से भी बन सकता है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि नहीं होगा, इससे पहले ऐसे कब हुआ था। तो इससे पहले ऐसा जो है वो वर्ष 1966 में हुआ था। वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि तब 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। इसके साथ ही 24 जनवरी 1966 को भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भामा का भी एक दुर्घटना में निधन हो गया था। यहाँ पर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस समारोह 2020 में कौन मुख्य अतिथि रहा था। तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो थे वो गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि रहे थे। और वर्ष 2019 में साइरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम और मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो हरियाणा सही है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें एक परीक्षा होगी और एक परीक्षा जो होगी वो सीईटी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान था कि वो संयुक्त पात्रता परीक्षा लेकर आएगी, तो हरियाणा में एक संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। और इसके पहला राउंड जो होगा उसमें मेरिट बनाकर जो है ग्रुप डी के लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। और बाद में क्या होगा, सरकारी विभागों में, हरियाणा के सरकारी विभागों में और जिसमें जितनी वैकेंसी होगी वो इसके अलावा एक सेकेंडरी स्टेज की भी परीक्षा कराकर युवाओं की भर्ती कर सकेंगे। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, मनोहर लाल खट्टर है। आज का ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और वीकली करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।